और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको कोई संदेश? सबको पहले राम राम। राम राम, नमस्ते, सत नमस्ते, श्री सत अकाल। श्री अकाल, सब चीज़ें। ये चीज़ें बिल्कुल अक्सर देखा जाता है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं कुछ लोग नहीं बोलते हैं और जो एक भ्रम फैलाया जाता है। कॉफ़ी से पहले हम उस बात पर चर्चा कर लेते हैं ताकि कॉफ़ी डलेगी उसके बारे में फिर हम बातचीत करेंगे। क्या धर्मों में बांटा जाता है ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन एक सर्वधर्म जो एक गुलदस्ता है जो हमारा देश है, सर्वधर्म लोग यहाँ पर रहते हैं, बड़े भाईचारे की मिसाल यहाँ दी जाती है, लेकिन उसे राजनीतिक लोग इसका प्रयोग करते हैं या वैसे ही इसके अंदर हमारे और आपके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो बांटना चाहते हैं? देखिए, हमारे और आपके बीच में नहीं है। अगर आपके और हमारे बीच में होते तो शायद हम और आप सामने खड़े नहीं होते। खास बात यह है कि यहाँ पर दिल्ली से आए यह मुस्लिम समाज के जो लोग हैं किसानों की सेवा में यहाँ पर आए हैं और यहाँ तमाम धर्मों के लोग, तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं। जहाँ अक्सर कहा जाता है कहीं जातिवाद पे बांट दिया जाता है, कहीं धर्म और मज़हब के नाम पर बांट दिया जाता है, उसकी भी खूबसूरती इस आंदोलन में देखी जा रही है। वो हम आपको तमाम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। किसान है मेरे दोस्त, इनको दिल्ली आने से मत रोकिए। अगर इन्होंने अपनी फसलें रोक दी दिल्ली आने से तो भूखे मर जाएंगे लोग। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि कम्युनल हार्मनी, जो सांप्रदायिकता फैल रही है इस देश के अंदर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के बीच में जो नफरत फैलाने का काम हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं हमने कंपलसरी कर रखा है कि हमारे लड़के जो भी हैं वो सब अपने सर पर कैप, स्कल कैप डाले। उसकी वजह यह है कि हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि जो परसेप्शन न्यूज़ वाले या फिर मीडिया वाले या राजनीतिक लोग फैला रहे हैं कि मुस्लिम जो होते हैं वो बिल्कुल कम्युनिटी वो अलग थलग हो जाती है, कि लगातार जो है अब कपों में वितरित की जा रही है कॉफ़ी और जो जायका है वो लोगों तक पहुंच रहा है और लगातार जो है इसको भी जो उफान जारी है कॉफ़ी का। उनसे हम तमाम लोगों से बातचीत कराएंगे। हमने उनसे 2-3 दिन 17 लीटर दूध केवल हम लोग यहाँ लेकर आए थे पहले दिन, और 17 लीटर दूध हमें खपाना भारी पड़ गया था। टू बी वेरी फ्रैंक, हम लोग लोगों को कह रहे थे कॉफ़ी पीजिए कॉफ़ी पीजिए, लेकिन अगले दिन हम लोग 30 लीटर दूध लेकर आए और वो मतलब 1-1.5 घंटे के अंदर ही पूरा ख़त्म। उसके बाद 50 लीटर 70 लीटर 80 लीटर। अब यहाँ पर यह है कि दूध ख़त्म होता है, हम लोग दुकान पर बोलते हैं, हमारे एक साथी यहाँ पर लोकल के हैं, उनको फ़ोन करते हैं, भाई इतना लीटर दूध भेज दीजिए। अलग अलग दूध हैं, सबके छोटे छोटे बिजनेस हैं, लेकिन हैं ये सब हमारे साथी, हमारी टीम के साथी हैं। हम लोग बाढ़ आती है तो हम लोग बाढ़ में अपनी सहायता देते हैं, कहीं पर कुछ को फसाद हो जाए, दंगा हो जाए, ताकि हमारे नोटों पर, हमारे सिक्कों के ऊपर किसान के चिन्ह, ट्रैक्टर, उनकी मक्का, ये सब चीज़ें छपी होती थी। और आज ये सरकार इतनी ढीठ है, उसके राज के अंदर मेरे किसान भाई अपने ट्रैक्टरों को लेकर रोड पर हैं। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जो लोग दुनिया को खाना खिलाते हैं वो लोग यहाँ भी खाना खिला रहे हैं, लेकिन अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो सरकार को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि वो आगे आए, क्योंकि ये लोग अगर नहीं होंगे तो आगे भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और आधी रात का समय हो चुका है और जहां लगातार जो है हम आपको आंदोलन की खूबसूरतियां दिखा रहे हैं और साथ के साथ मेरे पीछे जैसे हमने लंगर की व्यवस्था आपको दिखाई, सिनेमा घर की आपको व्यवस्था दिखाई, और उसके बाद हम पहुंचे लगभग सिंगू बॉर्डर से 200 मीटर दूर और यहाँ पर जो है आप भीड़ देख पा रहे हैं। ये एक कॉफ़ी स्टॉल लगा है और कॉफ़ी स्टॉल पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इंतज़ार है उस कॉफ़ी का जो निरंतर यहाँ अब सेवा भाव से दिल्ली वाले अपने, जिसको हम दिल्ली जो है दिल वालों की कहते हैं, यहाँ पर उन्होंने भी अपनी एक कॉफ़ी का स्टॉल लगाया है और यहाँ पर अपनी स्वाद का जो है यहाँ पर जायका लोगों को दे रहे हैं और वो हम दिखाते हैं कैसे कॉफ़ी बनाई जा रही है जिसका लोग इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए हम आपको दिखाएंगे, लगातार आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। ये कॉफ़ी तैयार की जा रही है और इस कॉफ़ी का कुछ अनोखा ही टेस्ट है, क्योंकि यहाँ हज़ारों लंगर हैं, हज़ारों जगह चाय और कॉफ़ी की व्यवस्था है, अन्य तरीके का जो खाने की चीज़ें हैं उनकी व्यवस्था है। बावजूद उसके यहाँ पर आधी रात को आप देख सकते हैं
इंतज़ार है दिल्ली दिलवालों की इस कॉफ़ी का कि इसका आखिर टेस्ट क्या है, वो लोग चखना चाहते हैं या फिर पिछले काफ़ी समय से वो लगा रहे हैं, उनसे जानेंगे। और कॉफ़ी बना रहे हैं उनसे भी पूछेंगे कि आखिर इसका राज क्या है, जिसका काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम आपको तमाम जो है तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल जो है पीछे से हम आपको दिखाएं, लगातार आप हमारे साथ बने रहें। तस्वीरें देख रहे हैं और यहाँ पर अब कॉफ़ी लगभग तैयार हो चुकी है और कुछ ही देर में इसका जो वितरण होगा और इसका जो टेस्ट है वो भी हम लोगों से जानेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये कब से ये सेवा जो है कर रहे हैं और तमाम चीज़ों पर हम आपको राय भी देंगे, वो वाकिफ भी कराएंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस बारे में बताएंगे भी। लगातार आप बने रहेंगे। दूसरों से टेस्ट करवा रहे हैं। कॉफ़ी लगभग बनकर अब तैयार है और जिसको लेकर अब जो है अब संख्या भी यहाँ बढ़ने लगी है। ख़ास बात ये है कि यहाँ पर दिल्ली से आए यह मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, किसानों की सेवा में यहाँ पर आए हैं और यहाँ तमाम धर्मों के लोग, तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं। जहाँ अक्सर कहा जाता है कहीं जातिवाद पे बांट दिया जाता है, कहीं धर्म और मज़हब के नाम पर बांट दिया जाता है, उसकी भी खूबसूरती इस आंदोलन में देखी जा रही है। वो हम आपको तमाम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। लाइन लग चुकी है, आधी रात का समय हो चुका है और जहां लोग हज़ारों यहाँ पर लंगर लगाए गए हैं और साथ के साथ कहीं सिनेमा घर बनाया गया है, तो कहीं जो है गीतों का प्रोग्राम है, तो कहीं क्रांतिकारी नारों की आवाज़ यहाँ गूंज रही है। इसी बीच एक कॉफ़ी के स्टॉल पर पहुँचे हैं और यह बनाई जा रही है, अब तैयार भी हो चुकी है और ये दिल्ली दिलवालों की कॉफ़ी है। और यहाँ जो बना रहे हैं मुस्लिम समुदाय के जो दिल्ली के लोग हैं, ये सेवा भाव किसानों के इस आंदोलन में पहुँचे हैं और यहाँ पर तमाम जो है किसान वर्ग हो, तमाम लोग हो, इस कॉफ़ी का जायका लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और अब जो है कॉफ़ी की दिलचस्पी के कारण यहाँ पर भीड़ भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो जैसे ही इस कॉफ़ी का जो टेस्ट है वो लोगों के जीभ तक पहुँचेगा, उसके बाद हम उनकी राय भी लेंगे। फ़िलहाल कॉफ़ी महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण उनसे चर्चा करना है। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहे हैं और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कॉफ़ी का राज और दिल्ली दिलवालों का इस बात को हम जानेंगे। अब हम हमारे साथ बने रहें और हम आपको बताएंगे कि लगातार जो है फोन देना जी अस्सलाम वालेकुम। और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको कोई संदेश? सबको पहले राम राम नमस्ते, सत श्री अकाल, सब चीज़ें, ये चीज़ें बिल्कुल अक्सर देखा जाता है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं कुछ लोग नहीं बोलते हैं और जो एक भ्रम फैलाया जाता है। कॉफ़ी से पहले हम उस बात पर चर्चा कर लेते हैं ताकि कॉफ़ी डलेगी, उसके बारे में फिर हम बातचीत करेंगे। क्या धर्मों में बांटा जाता है ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन एक सर्वधर्म जो एक गुलदस्ता है जो हमारा देश है, सर्वधर्म लोग यहाँ पर रहते हैं, बड़े भाईचारे की मिसाल यहाँ दी जाती है, लेकिन उसे राजनीतिक लोग इसका प्रयोग करते हैं या वैसे ही इसके अंदर हमारे और आपके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो बांटना चाहते हैं? देखिए, हमारे और आपके बीच में नहीं है। अगर आपके और हमारे बीच में होते तो शायद हम और आप सामने खड़े नहीं होते। ये एक हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि यहाँ पर हर धर्म के लोगों को पूरी आज़ादी है अपने धर्म के पालन करने की और साथ साथ दूसरे का आदर सत्कार करने की भी। जो एक सभ्यता है हमारी, वो बहुत बड़ी चीज़ है। काम क्या करते हैं और कहाँ से है ये भी थोड़ा? मैं दिल्ली का दिल कहे जाने वाली पुरानी दिल्ली से हूँ और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरा एक बिज़नेस है छोटा सा, उसी को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। और जब से ये आंदोलन हुआ है उसके कुछ ही दिनों बाद से हम लोग 6 बजे यहाँ पर पहुँच जाते हैं और रात तक हमारे कॉफ़ी, क्योंकि हम एक दिन पहले आए थे, जिस दिन हमने कॉफ़ी लगानी थी उससे एक दिन पहले हम लोग आए। हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर दूध भी है, यहाँ पर चाय भी है
और किसी चीज़ की कमी नहीं है। हालांकि हमारा प्लान ये था कि हम लोग लंगर चलाएं, लेकिन यहाँ गुरु का ऑलरेडी इतना बड़ा लंगर चल रहा है, तो उसके आगे हम लोग बिल्कुल हजारों लंगर चल रहे हैं, तमाम लोग अपने घर से भी राशन लेकर आए हैं। तो ऐसे में ये क्यों सोचा कि कॉफी आधी रात हो गई है। अब मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए, जैसे ही कॉफी तैयार हुई, लोगों की जो दिलचस्पी है, लाइन है, वो अब बढ़ती जा रही है। कॉफी का जो आइडिया है, और मैं देख रहा था कि आप टेस्ट कर रहे थे, पहले चख रहे थे, कैसे ये आकर्षण का केंद्र बनी हुई है 2-3 दिन से? 2-3 दिन से क्या, बस शुरू दिन हम लोग आए, हमने कहा एक चांस लेकर देखते हैं। हालांकि हमारे साथियों ने बोला कि हम चाय का स्टॉल लगाते हैं। मैंने कहा नहीं, चाय का नहीं, क्योंकि एज एक टीम का प्रेसिडेंट होना और फिर उसकी बात मानना बहुत अच्छा लगता है। तो टीम से मैंने बोला, मैंने चाय को ड्रॉप करते हैं, हम लोग है ना, हम कॉफ़ी बनाएंगे और कॉफ़ी पर हम लोग करते हैं। हम मात्र 17 लीटर दूध, क्योंकि हमारे एरिया छोटा सा था, तो जो दुकानदार थे हमने उनसे 2-3 दिन 17 लीटर दूध केवल हम लोग यहाँ लेकर आए थे पहले दिन। और 17 लीटर दूध हमें खपाना भारी पड़ गया था, टू बी वेरी फ्रैंक। हम लोग लोगों को कह रहे थे कॉफ़ी पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, लेकिन अगले दिन हम लोग 30 लीटर दूध लेकर आए, और वो मतलब 1-1.5 घंटे के अंदर ही पूरा ख़त्म। उसके बाद 50 लीटर, 70 लीटर, 80 लीटर। अब यहाँ पर यह है कि दूध खत्म होता है, हम लोग दुकान पर बोलते हैं, हमारे एक साथी यहाँ पर लोकल के हैं, उनको फ़ोन करते हैं, भाई इतना लीटर दूध भेज दीजिए, और दूध आ जाता है। अच्छा, ये आपके साथ जो है, आप समुदाय के जो लोग आए हैं, ये आपके साथ बिजनेस में काम करते हैं या अलग अलग? ये सब अलग अलग फील्ड में हैं, सबके छोटे छोटे बिजनेस हैं, लेकिन हैं ये सब हमारे साथी, हमारी टीम के साथी हैं। हम लोग बाढ़ आती है तो हम लोग बाढ़ में अपनी सहायता देते हैं, कहीं पर कुछ को फसाद हो जाए, दंगा हो जाए, वहाँ पर हम लोग काम करते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि कम्युनल हार्मनी, जो सांप्रदायिकता फैल रही है इस देश के अंदर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के बीच में जो नफरत फैलाने का काम हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं हमने कंपलसरी कर रखा है कि हमारे लड़के जो भी हैं वो सब अपने सर पर कैप, स्कल कैप डालें। उसकी वजह यह है कि हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि जो परसेप्शन न्यूज़ वाले या फिर मीडिया वाले या राजनीतिक लोग फैला रहे हैं कि मुस्लिम जो होते हैं वो बिल्कुल कम्युनिटी वो अलग थलग हो जाती है, वो किसी काम की नहीं है, लेकिन ये आपने बखूबी देखा होगा कि लॉकडाउन के अंदर मुस्लिम्स ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और यहाँ दिल्ली से लेकर और लखनऊ एक्सप्रेसवे तक जगह जगह जो हमारे लोग बेचारे जो मजदूर थे, प्रवासी मजदूर, उन तक खाना पहुँचाया। नाम क्या है सर? मेरा नाम नवेद चौधरी है। नवेद चौधरी जी, बहुत ही अच्छा लगा। और दूसरी बात, आज किसान आंदोलन लंबा चल चुका है, वार्ताएं हुई हैं, विफल हो गई हैं, क्या कुछ कहेंगे इन लोगों को? जो ये कॉफ़ी है, ये इन्हीं की देन है, ये दूध है, इन्हीं की देन है, ये हर चीज़ जो ये है, इसके बगैर जिंदगी नहीं है। बावजूद उसके वो अपने हकों की लड़ाई के लिए सड़कों पर सोने को मजबूर है, और इस जीटी रोड पर आप टी स्टॉल लगाए हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे इन बारे में? मैं आपकी बात को ही बढ़ाकर एक बात कहना चाहता हूँ कि ये लोग अन्नदाता कहलाते हैं। हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर है पूरी तरह से। हम जहाँ भी जाते हैं देखते हैं कि एग्रीकल्चर हर जगह पर है। उस लेवल पर आने के बाद जब हम लोग छोटे थे, हमने देखा था कि हमारे नोटों पर, हमारे सिक्कों के ऊपर किसान के चिन्ह, ट्रैक्टर, उनकी मक्का, ये सब चीज़ें छपी होती थी। और आज ये सरकार इतनी ढीठ है, उसके राज के अंदर मेरे किसान भाई अपने ट्रैक्टरों को लेकर रोड पर हैं। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जो लोग दुनिया को खाना खिलाते हैं, वो लोग यहाँ भी खाना खिला रहे हैं, लेकिन अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो सरकार को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि वो आगे आए, क्योंकि ये लोग अगर नहीं होंगे तो आगे भी हम नहीं अस्तित्व बचेगा। आज़ादी के बाद इतना बड़ा आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो गूंज सुनाई देती है, विदेशों में भी अब लगातार रोष जाहिर कर रहे हैं, इतना शांतिपूर्ण ढंग से, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, दुकानें भी अभी तक खुली हुई हैं। और क्या आपने ऐसा आंदोलन पहले देखा है इस तरह से कभी? देखिए, हम पिछले 9 दिन से यहाँ पर हैं, हम लोग शाहीन बाग में भी थे जी। शाहीन बाग को भी बहुत गलत बताया गया कि ऐसा था वैसा था, लेकिन हमने वहाँ पर भी इसी तरह की खिदमत अपनी की, अपनी सेवा वहाँ पर भी दी। तो वहाँ का माहौल भी ऐसा ही था। लेकिन शाहीन बाग और यहाँ पर सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि शाहीन बाग छोटा सा था और जगह जगह और जगह लोग बैठ गए थे, ये बहुत बड़ा है। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली अब जैसे कि रुक सी गई है, थम गई है, ये आप इसको जायज़ मानते हैं, नाजायज़ मानते हैं? क्योंकि इनके पास जो है बैरिकेड तोड़ कर आए, जो लोकतंत्र में अपने अधिकार, अपने जो है अधिकारों के
जो विरोध करने का, किसी तरह से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का जो है अधिकार है, बावजूद उसके इनको आंसू गैस के गोलों को झेलना पड़ा, वाटर कैनन झेलना पड़ा। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हुकूमत से मांगेंगे अगर तो वो भीख ही देती है। कभी आप अपना किसी से कोई चीज़ मांगे तो भीख ही मिलती है। कहने का मतलब सिंपल है, अगर मांगने पर आए तो भीख ही मिलेगी, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हक तो जो है वो लेना पड़ता है, चाहे आप चिल्ला कर ले लें, चाहे आप खड़े होकर ले लें, चाहे आप बोल कर ले लें, चाहे फिर आखिर में ये जो हरियाणा से पंजाब से लोग आए बैरियर तोड़कर, आप ना रोकें उनको। वो दिल्ली आना चाह रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि ये किसान है मेरे दोस्त, इनको दिल्ली आने से मत रोकिए। अगर इन्होंने अपनी फसलें रोक दी दिल्ली आने से तो भूखे मर जाएंगे लोग। जो टेबल पे कानून बनाए जाते हैं उनको भी दिक्कत होगी खाने की। बिल्कुल आप काजू की रोटी जो है वो काजू भी किसान ही उगाता है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब, आपने बातचीत की। हम आपको दिखाएंगे, लगातार आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो सेवा भाव है वो अनोखा, और यहाँ पर जो है आप नज़दीक से आकर के दिखाएं कि इस कॉफ़ी का जो वितरण लगातार अब चल रहा है, और हम आपको तमाम जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं कि लगातार जो है अब कपों में जो है अब सभी को वितरित की जा रही है कॉफ़ी, और जो जायका है वो लोगों तक पहुंच रहा है, और लगातार जो है इसको भी जो उफान जारी है कॉफ़ी का। उनसे हम तमाम लोगों से बातचीत कराएंगे यहाँ पर जो कॉफ़ी पी रहे हैं, तो वो हम आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ लगातार। तो हम आपको पूछेंगे कि जो कॉफ़ी है उस कॉफ़ी का टेस्ट क्या है। वीरे, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल कहाँ जी। से हैं आप? अंबाड़ी शहर तो जी। अच्छा, अम्बाले हरियाणा से हैं। हाँ जी। आप कहाँ से हैं? अंबाड़ी। अच्छा, देखिए 15 किलोमीटर तक जाम है, जगह जगह टी स्टॉल है, लंगर है और है। दिल्ली वालों ने यहाँ पर ये जो कॉफ़ी हाथ में है, यहाँ पर जो इन्होंने स्टॉल लगाया, कैसी लगी आपको? बहुत टेस्टी है जी। टेस्टी है। हाँ जी। इससे पहले भी ली थी या वैसे जानकारी करके यहाँ पहुँचे थे आप? नहीं, पहले भी ले लीजिए, आज जा ही रहे हैं ना, 2-3 दिन तो हो गए हैं जी। अच्छा, हाँ जी। तो आप लेते हैं? है, हाँ जी। तो ये दिलचस्पी है लोगों की, और ऐसी तमाम जो खूबसूरती आंदोलन से जुड़ी तमाम जो है घटनाक्रम, तमाम जो यहाँ पर जो सेवा भाव है, तमाम चीज़ों की जो यहाँ पर सरकार की वार्ता हो या लोगों का सहयोग हो, तमाम घटनाक्रम की और इनकी विशेषताओं की हम आपको ऐसे ही तस्वीरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहें सिटी तहलका के साथ। शुक्रिया।